हाय हेलो नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश डेली करंट अफेयर का एक्सप्रेस लेकर के आ गया हूँ। गाड़ी दे रही है आवाज। पहुंच गई है यह एक्सप्रेस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर को जो भी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज शामिल किया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। देखते हैं आज के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 27/12/2024 को जो बन सकते हैं वह हैं एम टी वासुदेवन नायर क्या थे। एम टी वासुदेवन नायर क्या थे। दूसरा है दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तीसरा है 18 वर्षीय मार्टिना ने दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया और श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। ये हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, एम टी वासुदेवन नायर क्या थे। यह एक लेखक थे। क्या थे? एक लेखक थे। एम टी वासुदेवन नायर कहाँ के? केरल के। केरल के एक लेखक थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका निधन हुआ है। इनका निधन हुआ है इसलिए ये करंट अफेयर में यानी चर्चा का विषय बने हैं। इन पर प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री यानी केरल के मुख्यमंत्री ने जब शोक संवेदना प्रकट की है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये देखिए इनका फोटो लगाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं। हाँ, इनके विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि 2005 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और केरल ज्योति केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो। कोलंबो जो कि श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी है। अब आप जान लीजिए कि श्रीलंका की सबसे लंबी जो नदी है, वहाँ की गंगा जो है वो है महाबेली गंगा। क्या है? महाबेली गंगा सबसे लंबी नदी है। यह एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ श्रीलंका के विषय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 18 वर्षीय मार्टिना ने दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता। मार्टिना देवी जो हैं 18 वर्ष की हैं और कतर की राजधानी दोहा में जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता चल रही है। वहाँ पर इन्होंने रजत रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक। ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया। यह 17 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? 17 लोगों को प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम जो है आज आयोजित हुआ कहाँ? भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास SLINEX 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह युद्ध अभ्यास हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह श्रीलंका और इंडिया का अभ्यास है। ये लोगो लगा हुआ है। देखिए यह विशाखापत्तनम में हुआ। कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम। विकल्प बी सही होगा। भारत की तरफ से सुमित्रा, INS सुमित्रा और श्रीलंका की तरफ से SLNS सयूरा। यानी भारत की तरफ से क्या था? सुमित्रा। ये युद्धपोत है सुमित्रा। और श्रीलंका की तरफ से कौन सा है? सुमित्रा की तरफ से सयूरा। ये है दोनों
भाग लिए। ये देखिए, एक इंडिया की तरफ से है और एक श्रीलंका की तरफ से है। चलें अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कौन कौन सा युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है। एक होता है काजिंद, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। कौन सा? काजिंद। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। मैं लिख देता हूँ, काजिंद ये होता है किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसके मध्य होता है। दूसरा जो है, एक होता है युद्ध अभ्यास, केवल युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास ये किसके मध्य होगा? ये होता है भारत और अमेरिका के मध्य। अमेरिका के मध्य होता है। भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और अल नजाह एक होता है, अल नजाह। क्या है? अल नजाह किसके मध्य होता है? अल नजाह यह जो है भारत और ओमान के बीच होता है। भारत और ओमान इन दोनों के मध्य यह युद्ध अभ्यास होता है। इंद्र एक होता है, इंद्र। इंद्र किसके मध्य होगा? इंद्र जो होता है भारत और रूस। भारत रूस के मध्य। ये सब युद्धाभ्यास हैं। और एक होता है डस्टलिक। क्या है? डस्टलिक। डस्टलिक यह किसके मध्य होगा? भारत और उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इनके मध्य यह युद्धाभ्यास होता है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इतने सारे फैक्ट आज से बन सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।